अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट बोथ लुक और सीम likewise, and students and most of the people are confused, either they are same or is there a difference. So there is a difference between an object and a complement. What is the difference between these two? I will try to solve the enigma uh, by some examples, and I hope that you will understand it. मेरी इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको ये क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या फ़र्क है। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि इसकी डिटेल्स भी, कॉम्प्लीमेंट की डिटेल्स कैसी होती हैं वगैरह वगैरह। पहली बात ये कि ऑब्जेक्ट, obviously there is a subject in a sentence, then there is a verb, then there is an object. आमतौर पर हम कहते हैं जी ये एक जनरल सा डिफरेंस है, सब सॉरी एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। लेकिन मैं इसको आज कंप्लीट करता हूँ। ये इनिशियल लेवल पर ठीक है, ऐसी बात है, लेकिन जब आप थोड़ा सा इसको हाई लेवल पे देखेंगे तो देयर मस्ट बी दिस वन, द स्ट्रक्चर शुड लाइक दिस वन: subject, verb and object या complement. Either it may be an object or it may be a complement. And what is the difference between these two? I tell you. For example, I write a sentence over here: he married a famous writer. और एक और सेंटेंस है: he became a famous writer. जो पहला सेंटेंस है ही मैरिड अ फेमस राइटर, इसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो है ही और ऑब्जेक्ट है अ फेमस राइटर. दिस इज एन ऑब्जेक्ट. बिकॉज एन ऑब्जेक्ट इज रिसीवर. आ रिसीवर क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट रिसीव करने वाला, किसको रिसीव करता है? वर्ब को रिसीव करता है. ठीक है, सो इट्स अ रिसीवर. ही मैरिड अ फेमस राइटर. सब्जेक्ट डूअर, मैरिड वर्ब, वर्ब जो एक्शन हुआ, अ फेमस राइटर उसको रिसीवर. तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. लेकिन ही बिकेम अ फेमस राइटर, इसमें ये जो अ फेमस राइटर है सेम वर्डिंग है, सेम फ्रेज है, लेकिन ये एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. और ये कॉम्प्लीमेंट क्यों कहलाएगा? क्योंकि ही और अ फेमस राइटर दोनों सेम हैं. अब देखें, ही कौन है? फेमस राइटर है. फेमस राइटर कौन है? ही है. ही और फेमस राइटर आर द सेम एंटिटीज. अगर सेम एंटिटीज होंगी ना तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है. लेकिन यहां पे ही और है और फेमस राइटर उसकी बीवी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम एंटिटीज नहीं है. जब सेम एंटिटीज नहीं होंगी तो फिर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा. अदरवाइज ऑब्जेक्ट प्लेस पे अगर सेम एंटिटी है तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. इन सिंपल वर्ड्स, जो वर्ब होता है ये डिटरमिन करता है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है. यहां पे वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है और यहां पे लिंकिंग वर्ब है. जो लिंकिंग वर्ब होता है उसका ऑब्जेक्ट हमेशा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. एक और एग्जांपल देखते हैं: ही हैज अ बैग और ही इज इंटेलिजेंट. यहां पे देखिए सेंटेंस वन में ही हैज अ बैग, जो ऑब्जेक्ट प्लेस पे फ्रेज बन रहा है
चले ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको कि ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट एंटिटीज हैं, जबकि इंटेलिजेंट इज ही एंड ही इज इंटेलिजेंट, दोनों सेम एंटिटीज हैं। जब दोनों सेम एंटिटीज होंगी तो ये एक कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। जब दोनों डिफरेंट एंटिटीज होंगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट एंटिटीज होंगी, तो वो एक सब्जेक्ट होगा और एक उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, जबकि यहां पे ये सब्जेक्ट है लेकिन ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है सब्जेक्ट और सॉरी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। तो आई होप कि आपको इन दो एग्जांपल्स में कंपैरिजन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी है, और उसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं, फिर उसकी काइंड्स भी देखेंगे। अच्छा, ये अब कॉम्प्लीमेंट देखते हैं जी कि डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लीमेंट की, और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी मैं इसमें आपको बताता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट सिंपली इट इज अ वर्ड or group of words या phrase, sometimes it is a clause which completes the meaning of its subject। सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप ये कहें सिंपल वर्ड्स में द कॉम्प्लीमेंट सॉरी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब is called as a complement। और एग्जांपल्स देखते हैं, मसलन he is a shopkeeper एग्जांपल नंबर 2 they are my friends, they are friends। एग्जांपल नंबर 3 he is intelligent। अब जरा गौर कीजिएगा थोड़ा सा, he is a shopkeeper। अब ये जो a shopkeeper है ये एक ऐसा फ्रेज है जो ही के मानों को कंप्लीट कर रहा है। ही इज व्हाट, अ शॉपकीपर। तो इसलिए ही जो है शॉपकीपर ही के मानों को कंप्लीट कर रहा है। और सेकेंडली यानी कि इट्स अ वर्ड विच और क्लॉज ऑफ फ्रेज विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ इट्स सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है ना, ही इज, अगर इसके बगैर यानी कि सब्जेक्ट कंप्लीट होता ही नहीं है। तो ही इज अ शॉपकीपर। और सेकेंडली मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। और लिंकिंग वर्ब होता क्या है? ऐसा वर्ब जो लिंक करता है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से। इसकी समझने के लिए आपको वही बात कि दोनों एंटिटी सेम होनी चाहिए। ही शॉपकीपर है, शॉपकीपर ही है, तो दोनों एंट्रीज सेम होनी चाहिए। जब दोनों एंट्रीज सेम होंगी तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लीमेंट है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये उसका सब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से
दे आर फ्रेंड्स, तो दे कौन है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कौन है? दे। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहां देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ही है और ही इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से देखें तो अ शॉपकीपर क्या है? नाउन फ्रेज। सो अ कॉम्प्लीमेंट मे बी अ नाउन फ्रेज। फ्रेंड्स क्या है? नाउन। A complement may be a noun. Intelligent, he is intelligent. Intelligent, what? It is an adjective. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से जो कॉम्प्लीमेंट होता है, इट मे बी मोस्टली इट बिहेव्स एज अ नाउन और एज अ adjective. Sometimes it may be a noun phrase or an adjective phrase. It's very rare that it is very rare कि ये एक क्लॉज के तौर पे काम करे। तो मोस्ट ऑफ टाइम ये वन वर्ड या फ्रेज की फॉर्म में काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये है कॉम्प्लीमेंट यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही बात है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अच्छा जी, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी उस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मीनिंग जो कंप्लीट करेगा उसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था वो तो ये था ना जी कि सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है, इसलिए इसका नाम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो अब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इट मींस इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फॉर इंस्टेंस आपके सामने ये एक सेंटेंस है, इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब है और असलम ऑब्जेक्ट है। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आई और है और असलम और है, दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। जब दो डिफरेंट एंटिटीज होंगी तो फिर ये ऑब्जेक्ट बनेगा, हमने देख लिया है, कॉम्प्लीमेंट नहीं बनता। अच्छा, और ग्रुप लीडर, ये जो और ग्रुप लीडर है ये किसके मुतालिक है? असलम के मुतालिक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के मुतालिक है। और दूसरी बात ये, असलम और ग्रुप लीडर ये दोनों सेम एंटिटीज हैं, यानी कि और ग्रुप लीडर असलम है, असलम कौन है? और ग्रुप लीडर है। तो इसलिए ये दोनों सेम एंटिटीज हैं। तो वही वाला कॉन्सेप्ट जैसे मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कहा था कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट वो है जो उसी एंटिटी का दूसरा नेम होगा। इसी तरीके से असलम और ग्रुप लीडर एक ही बात है। तो ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस नंबर 2 में देखते हैं, ही कंसिडर्स हिज टीचर वर्दी। अब उस लिहाज से अगर हम देखें तो ही क्या सब्जेक्ट है, कंसिडर्स वर्ब है, हिज टीचर ऑब्जेक्ट है और वर्दी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि हिज टीचर और वर्दी दोनों सेम है, सेम एंटिटीज है। वर्दी कौन है? टीचर, और टीचर कौन है? वर्दी, मतलब इंपॉर्टेंट। ही कॉल्ड द मैन अ लायर, ही सब्जेक्ट हो जाएगा, द मैन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अ लायर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसी रूल के तहत जो मैंने आपको बताया पहले। इस सेंटेंस देखें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ही कॉल्ड द मैन यस्टरडे, ही सब्जेक्ट हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे मैंने कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा, उसमें लिख देता हूँ। ही कॉल्ड द मैन यस्टरडे। तो अब देखते हैं, द मैन जो है ये ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे क्या है? क्या ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा, ये हम इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं कहेंगे। ये एक एडवर्ब है जो बता रहा है कि
उसने कब बुलाया उस आदमी को, तो इसलिए ये एडवर्ब बन जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए जरूरी है कि ये वर्ड और ऑब्जेक्ट दोनों रिप्लेसेबल हों, यानी कि रिप्लेसेबल नहीं, दोनों सेम एंटिटीज हों, जैसे द मैन और अ लायर दोनों सेम एंटिटीज हैं। यहाँ पे यस्टरडे और द मैन सेम एंटिटीज नहीं है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है आज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप जरूर क्वेश्चन कीजिएगा अपने कमेंट्स में, उसको मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा और इंशाल्लाह आपको जो सेटिस्फैक्ट्री आंसर है वो मिल जाएगा।